हाँ तो बेटा आज एक्सरसाइज 6.3 कराने से पहले मैं वो थ्योरम कराऊंगा जिसके बेस पर ये एक्सरसाइज है। ये जो थ्योरम है ये बेस्ड है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पर। मतलब यहां पर हम बात करेंगे दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज की। तो ये थ्योरम क्या कह रही है? द रेशियो of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of their is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. For example, हमें दो ट्राइंगल्स दिए। पहला ट्राइंगल है ABC, इसका वो क्या ABC और दूसरा ट्राइंगल है PQR। पहले समझिए जरा क्या कहना चाह रहा है। दूसरा ट्राइंगल है PQR, ठीक है। तो हमें ये गिवन है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। गिवन में क्या है इस बार कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। गिवन triangle ABC is similar to triangle PQR। ये तो हमें गिवन है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। हमें क्या प्रूव करना है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो टू प्रूव। मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया PQR, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। मतलब ये इक्वल होगा AB अपॉन PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ के स्क्वायर के, और BC अपॉन QR के स्क्वायर के, एंड AC अपॉन PR के स्क्वायर। इनके एरियाज के स्क्वायर के ये इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, एरिया की बात हो रही है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट का मतलब कौन सी हाइट चाहिए? परपेंडिकुलर हाइट। और परपेंडिकुलर यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, तो परपेंडिकुलर लाने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ परपेंडिकुलर AM एंड परपेंडिकुलर PN। ड्रॉ परपेंडिकुलर AM एंड परपेंडिकुलर PN। पहला परपेंडिकुलर तो है AM और इससे अगला परपेंडिकुलर है PN। दो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऑन BC एंड QR रेस्पेक्टिवली, BC एंड QR रेस्पेक्टिवली। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि एरिया तो कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब आ जाइए आप प्रूफ में। सर बेस BM होगा बेटा। अभी बताते हैं। देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस उस साइड को लेंगे जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा होगा। तो यहाँ पर बेस क्या होगा? BC। हाफ इंटू BC
इंटू परपेंडिकुलर हाइट AM। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हाफ इंटू QR इंटू PM। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूँ फर्स्ट अपॉन सेकंड। ठीक है, तो जब मैं इन्हें डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू QR इंटू PM। हाफ से हाफ निकल। अब हमारे पास बना है BC अपॉन QR इक्वल्स टू AM अपॉन PM। तो अभी भी देखो, जो हमारे पास मेन केस है, हमें जो प्रूफ करना है उसमें BC अपॉन QR तो है लेकिन AM अपॉन PM नहीं है। उसके लिए मुझे AM अपॉन PM को साफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल्स की हेल्प लेता हूँ। ये जो ट्राइंगल्स है, ठीक है, अब इनमें ही आ जाइए। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PQN, दोनों देखो ABM एंड PQN, इन दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल है। सबसे पहले तो एक एंगल क्या है 90, ये वाला एंगल भी क्या है 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये वाला एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल PNQ ईच 90 डिग्री। अच्छा, B और Q दोनों हाँ same बिल्कुल square। सही। ट्राइंगल ABC यहाँ पर गिवन है इज सिमिलर टू PQR। तो इसका मतलब एंगल B और एंगल Q और एंगल Q आपस में क्या होंगे इक्वल। यहाँ से भी हम देख सकते हैं एंगल B और एंगल Q क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो B को मैं लिख देता हूँ ABM इज सिमिलर टू, सॉरी इज इक्वल टू, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू PQN बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, therefore by AA triangle ABM is similar to triangle PQN। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपस में सिमिलर। अगर सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स के रेशियो भी सेम हो जाएंगे। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC BC नहीं, BC तो पूरा का पूरा है BC। हमें तो इस ट्रायंगल के साइड BM और MC BM अपॉन QN यस सर है ना, BM अपॉन QN। पर मैं BM अपॉन QN का रेशियो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए AM अपॉन PM। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, AM अपॉन PN। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड AM अपॉन PN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो ऐसे ही रहा, और AM अपॉन PN की जगह क्या है AB अपॉन PQ। नाउ वी नो दैट, जो हमें शुरू में ही था कि पूरा का पूरा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू PQR गिवन है। ABC is similar to triangle PQR।
ये सिमिलर है तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। पी आर। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग इनमें से ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सब्स्टिट्यूटिंग ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इन इक्वेशन 4। इसे हम कहा सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इक्वेशन 4। तो ये बना एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसा ही रहा पहले वाला, और दूसरे वाले बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या रख दिया? बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये बन गया ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बन गया है। एंड बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्या है? अपॉन पी क्यू और इक्वल्स टू क्या है? ए सी अपॉन पी आर। तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, पहला तो क्या है? बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, या फिर हम बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं? ए बी अपॉन पी क्यू। तो अगर वो पुट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वो भी इसके इक्वल है। या फिर बी सी अपॉन पी आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? तो इससे प्रूव हो गया कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं थ्योरम का। हमारे पास सबसे पहले दो ट्राइंगल्स दिए थे। पहला ट्राइंगल था ए बी सी और उससे अगला ट्राइंगल था पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर दिए थे। हमें क्या शो करना था कि ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो ट्राइंगल पी क्यू आर के, इन दोनों के एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के क्या होता है? इक्वल। मतलब एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू होगा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, इनके इक्वल होगा। ये प्रूव कर। और चूंकि एरिया की बात है तो एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़े। पहला परपेंडिकुलर है ए एन और उससे अगला परपेंडिकुलर है पी एन। ये दो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ। फिर दोनों के एरियाज निकाले। एरिया ऑफ ए बी सी हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए एन। पी क्यू आर के लिए हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एन। दोनों को डिवाइड किया, हाफ से हाफ कैंसिल। तो ये बना बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। अब इन दो छोटे ट्राइंगल्स में आ जाइए। इन दोनों को सिमिलर करना है। दोनों को सिमिलर करने के लिए ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, दोनों चीजें में गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ए एम अपॉन पी एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या पुट कर दिया? ए बी अपॉन पी क्यू। तो देखो ये बन गया हाफ, हाफ से हाफ तो कैंसिल ही हो गया था। बी सी अपॉन क्यू आर तो ऐसे ही रहा और ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या आया? ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ बना ए बी अपॉन पी क्यू। फिर बड़े ट्राइंगल्स दोनों ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर है तो उसकी तीनों साइड्स के रेशियो क्या होंगे? आपस में सेम। तो हमने ए बी अपॉन पी क्यू की जगह फिर से क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये बी सी अपॉन क्यू आर का हो गया होल स्क्वायर। तो बी सी अपॉन क्यू आर इनके भी इक्वल है तो इसका मतलब है हर साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ओके, अब इसके बाद एक्सरसाइज 6.4।
एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड their areas are 64 and 124 centimeter respectively। इनके areas ये तो given है and their areas are 64 centimeter square and 121 centimeter square respectively। इनके areas ये हैं। इसका मतलब area of ABC कितना है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ डीईएफ कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ई एफ हमें दिया है 15.4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है बीसी। ठीक है, हमें फाइंड करना है बीसी। अच्छा, अभी हमने जो टू फाइंड में लिख लेते हैं यार, बीसी फाइंड। अभी हमने एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स वाली थ्योरम की। तो सॉल्यूशन में आ जाइए, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ, इन दोनों के एरियाज का रेशियो इक्वल होगा AB अपॉन DE के होल स्क्वायर के, या फिर इक्वल होगा BC अपॉन EF के होल स्क्वायर के, और AC अपॉन या फिर AC अपॉन DF के होल स्क्वायर के। इनके होल स्क्वायर के इक्वल होगा। हमें जो चाहिए हम वो लेंगे। हमें चाहिए BC और EF वाला कॉम्बिनेशन, है ना? तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ABC कितना है? 64। एरिया ऑफ DEF कितना है? 121। BC का मुझे कुछ नहीं पता और EF कितना है? 15.4 का होल स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। और 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो इसे इधर ले जाओ। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? दूसरी साइड अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर आया अंडर रूट 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4। 64 का अंडर रूट आएगा 8 और 121 का अंडर रूट आएगा 11। वैसे हमेशा अंडर रूट का जब भी साइन निकालते हैं तो उसे लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव। तो ये आया 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू BC 8 इंटू 15.4, या BC हो गया 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। 8 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, 8 4 जा 32, 8 बन जाए 8 और 3 11। तो BC की लेंथ आ जाएगी हमारी 11.2 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC। A, B, C एंड D, ये एक ट्रेपेजियम है।
ट्रेपेजियम की क्या खासियत होती है कि इसकी एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है, पैरेलल। दूसरे पेयर का हम कुछ नहीं कह सकते, इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो सबसे पहले गिवन ABCD इज अ trapezium in which AB is parallel to DC। सबसे पहली चीज तो ये कि ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and it is like that AB equals to 2 times of CD। और ये एक चीज और दी है कि AB is equal to 2 times of CD, यानी AB CD से क्या है, 2 गुना। हमारी फिगर में तो AB छोटा है CD से, तो हम क्या करते हैं कि इसे बदल देते हैं और क्या, बड़े वाले को AB ले लेते हैं, छोटे वाले को CD ले लेते हैं। ठीक है, तो हम A B C D हो गया। अब करेंगे डायगोनल्स भी, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो अब तक ऐसा क्वेश्चन लगभग 3 एक्सरसाइजेस में आ चुका है। 6.2 में भी था, 6.3 में भी था, और अब कहाँ गया, 6.4 में भी आ गया है ये फिगर। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो AOB और DOC। हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स AOB एंड COD। मतलब एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, इन दोनों के रेशियोज फाइंड करने हैं, AOB एंड COD। इन दो ट्राइंगल्स के रेशियो फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे होंगे। सबसे पहले तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करता हूँ ताकि मैं थ्योरम लगा सकूँ। अभी हमें सिमिलर नहीं दिए। सबसे पहले तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो प्रूफ में आ जाइए, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये तो सबसे पहली बात। अच्छा, अब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दिए, तो पैरेलल्स दिए तो बोलो, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं ये वाले ले लेता हूँ। दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये जो Z बना है, तो इसका मतलब BAO एंगल BAO DCO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। सो बाय AA criteria, triangle AOB is similar to triangle COD। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो अब हम एरिया वाली थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू, सभी साइड्स के रेशियो सेम होंगे, लेकिन हमें किसका लगाना पड़ेगा, जहां पर कोई रिलेशन दिया है। कहां पर दिया है, AB और CD इक्वल्स टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब आप पुट कीजिए AB इक्वल्स टू 2C, तो इसे लिखकर इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग AB is equal to 2 times of CD in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, AB equals to 2 times of CD। तो ये बनेगा एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू, AB equals to कितना दिया, 2 times of CD, नीचे एक और CD है का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ AOB
अपॉन एरिया ऑफ COD। हाँ, 2/1 का होल स्क्वायर या फिर एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल्स टू 4/1। अगर मैं ऐसे अब रेशो की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल का साइन आएगा COD इक्वल्स टू क्या आएगा 4/1। कॉपी कीजिए। अब है नेक्स्ट इन फिगर 6.44 ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू ट्राइंगल्स। एक तो बेस है, ये रहा हमारा बेस, इस बेस का नाम है BC, इस बेस का नाम क्या है BC। अब एक तरफ तो इसके ट्राइंगल है ABC, एक तरफ तो ट्राइंगल है ABC और जो दूसरी तरफ ट्राइंगल है वो है DBC। दूसरी तरफ का ट्राइंगल है DBC। दो ट्राइंगल्स हैं और सेम बेस पर BC पर। BC तो इनका बेस है और अगर हम ऐसे देखें तो एक ट्राइंगल क्या आया BAC और दूसरा ट्राइंगल क्या आया DBC। ऐसे है ये, ठीक है। एंड सच दैट AD इंटरसेक्ट्स BC एट O। AD BC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है O। AD BC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है O पर इंटरसेक्ट, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो गिवन टू triangles ABC and triangle DBC are on the same base BC and such that AD intersects BC at O। ठीक है। टू प्रूव, बहुत ही छोटी सी चीज प्रूव करनी है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC AO बाय DO। देखो भाई AO बाय DO प्रूव करना है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस में हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि क्या कंस्ट्रक्शन है, नहीं तो वो नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। अब एरिया ऑफ ABC की बात हो रही है, सिमिलर तो ये हो नहीं पा रहे, ऐसा कुछ दिया नहीं है तो डायरेक्ट थ्योरम लग नहीं सकती। फिर एरिया लगाना है तो एरिया के लिए फिर क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हाइट का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर AM, पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर DN, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DN, फ्रॉम A and D ऑन BC। A और D से BC के ऊपर ये दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है बच्चे। अब आ जाइए हमारे सॉल्यूशन या प्रूफ जो मुझे चाहिए। तो हमारा जो प्रूफ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। तो एरिया ऑफ ABC, इससे पहले बल्कि ये करने से पहले मैं क्या, चलिए पहले ऐसे ही कर लेते हैं। एरिया ऑफ ABC बात हुई अपॉन एरिया ऑफ DBC। अब एरिया ऑफ ABC ABC, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस BC
इंटू हाइट AM AM, ठीक है, अपॉन, क्योंकि रेशियो पहले से चेक करना है, BBC हाफ बेस BC हाइट DN, हाफ से BC से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BBC इज इक्वल टू आया AM अपॉन DN। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इस छोटे से ट्रायंगल में भी कुछ चलता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल्स में जब जाएंगे तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, क्या क्या एंगल्स इक्वल है इन दोनों में? M और N M और N each 90 each 90, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल each 90 डिग्री, और वर्टिकली बोल देते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरा एंगल ये वाला विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO each 90 डिग्री, हर एक एंगल 90। ऐसे ही एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो गए, सो बाय AA ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DON। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाएंगे? सेम। अब कौन से रेशियो लेने हैं? AM अपॉन DN और AO अपॉन DO, क्योंकि क्वेश्चन में यही चल रहा है। तो आप यहाँ देखिए AM अपॉन DN इसके इक्वल हो सकता है सर, इज इक्वल टू OM अपॉन ON। नहीं AO हाँ, बट इज इक्वल टू जो हमारे को चाहिए इज इक्वल टू AO अपॉन DO, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के रेशियो क्या होंगे? सेम। सर सब्स्टिट्यूट अब इक्वेशन फर्स्ट बिल्कुल बिल्कुल बाय CPST सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ AM by DN AM upon DN is equal to AO upon DO in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN की जगह क्या पुट कर देंगे? AO by DO AO by हेंस, चाहे तो हेंस प्रूफ लिखो और चाहे ना लिखो, लेकिन प्रूफ तो ये हो ही गया है। आज इतने क्वेश्चन रखेंगे, बाकी का